नमस्कार। आप सभी को फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। आज का जो प्रयोग है ये भी अपना काम निकालने के लिए किसी को वशीभूत करना है या किसी से पैसे लेने हैं, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, दोनों के ऊपर ये समान रूप से काम करेगा। और इसका असर भी दो तरीके से काम करता है। इसकी विधियां भी दो प्रकार की अलग अलग हैं। वैसे तो 3-4 अलग अलग विधियां हैं, लेकिन मैं आपको दो विधियां बताऊंगा जो कि आपके काम आएंगी। एक विधि आप पहली वाली अपनाएंगे तो उसमें ये जो असर है 3 महीने तक रहेगा, उसके बाद अपने आप जो है इसका असर ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा जो आप प्रयोग करेंगे और इसी शब्द का दूसरी विधि से इसका प्रयोग करेंगे तो उसका जो है हमेशा के लिए जो है उसका असर बना रहेगा। तो मैं दोनों का जिक्र करूँगा। तो इसको जो है आपको शुक्रवार के दिन जो है पढ़ना है। किसी भी चीज़ के ऊपर, खाने पीने की चीज़ हो उसके ऊपर पढ़कर अगर खिला सकते हैं तो खिला दीजिएगा। लेकिन ये जो है महीने के जो पहला जो शुक्रवार आएगा तब शुरू करना है। मतलब कि जैसे अमावस जो है बीत गई है, अमावस के बाद जो शुक्रवार आएगा तब आपको जो है इसको शुरू करना है। अमावस से पहले नहीं, अमावस के बाद। ऐसा ये प्रयोग की विधि इसी प्रकार की है। तो इसको आप जब शुरू करेंगे तो एक टाइम रखिएगा। सोते समय जो है आपको जो है 14 बार इसको पढ़ना है। सिर्फ 14 बार पढ़ के सो जाना है। ये आपको 7 या 8 दिन करना है। जैसे आपको लगे कि असर दिख रहा है उस हिसाब से आप करिएगा। और इसी शब्द को आप किसी चीज़ के ऊपर पढ़कर 14 बार खिला भी सकते हैं। किसी खाने पीने की चीज़ में, कोई भी वस्तु हो खाने की, उसमें आप अगर खिला सकते हैं, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, उससे कोई मैटर नहीं है कि वो लेडीज़ के ऊपर ही काम करेगा। ये वशीकरण दोनों के ऊपर समान रूप से काम करेगा। तो इसको आप खिलाकर अपनी तरफ कर सकते हैं। और अपना कोई भी जैसे काम है आपका फंसा हुआ है, कोई अधिकारी के से करवाना है या किसी से पैसे लेने उधार दिए हुए हैं, तो आप इससे वो सारे काम कर सकते हैं। इसके अलग अलग कई फ़ायदे हैं, वो आप अपने दिमाग से इस्तेमाल करिए और कई तरह के फ़ायदे ले सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको इशारा कर दिया है। ये बहुत ही अजीबोगरीब ये वशीकरण है। और ये पहली जो विधि मैंने बताई है आपको 14 बार पढ़ने की, इसका 3 महीने तक ही असर रहेगा इस तरह प्रयोग करने से। और दूसरी विधि ऐसी है कि आपको रोज़ 40 बार पढ़ना है किसी भी खाने की चीज़ पर। 40 बार पढ़ना है और खिलाना है। ये 14 दिन तक आपको ऐसा अगर आप कर सकते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आप फ़ायदा ले सकते हैं, वो कोई भी हो। अगर पहले वाले तरकीब से आप 1-2 बार भी कर देंगे तो तब भी वो 3 महीने तक असर करेगा। और दूसरी वाली जो मैंने विधि बताई है, इसमें तो आपको ये 40 बार पढ़ना होगा और खिलाना होगा 14 दिन तक। तो समझ लीजिए कि वो लाइफ टाइम के लिए आपके अधीन रहेगा, चाहे कोई भी हो। तो लेकिन करने से पहले जो है आप अपनी ऊर्जा का भी ध्यान रखें। और वशीकरण तत्काल प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है, चाहे कोई भी आप वशीकरण ले लीजिए। हाँ, शैतानी मंत्रों में कुछ अलग पावर होती है, वो आपको तत्काल रिजल्ट दिखाते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसे शैतानी शक्तियाँ उसमें काम करती हैं कि वो शरीर में गर्मी पैदा कर देती हैं, जिसके कारण के वो तिलमिला उठता है, बेचैन हो उठता है। वो पावर ही अलग होती है। लेकिन ये कुछ अलग तरीके के शब्द होते हैं जिनमें कि उतना वो प्रभाव जल्दी नहीं देखने को मिलता है, धीरे धीरे देखने को मिलता है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये वशीकरण जो है या ये जो शब्द है ये कार्य नहीं कर रहा है।
आपकी ऊर्जा के ऊपर भी निर्भर करता है कि ये कितनी जल्दी असर दिखाई पड़ेगा। मैंने कई बार वीडियो में जिक्र किया है, बहुत सारी वीडियो में, कि आपकी कुंडली की पावर क्या है, लगन में कौन सा ग्रह बैठा है, शनि की पोजीशन क्या है, राहु की पोजीशन क्या है, पंचम में कौन सा ग्रह बैठा हुआ, 10वें भाव में कौन सा बैठा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने वाली होती हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी वशीकरण का प्रयोग करना हो या कोई अच्छे कार्य के लिए कोई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो अमावस आने से पहले जो 14 दिन होते हैं उसमें आप करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जो उग्र तरीके की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि किसी का तंत्र काट करना है या किसी के ऊपर कोई आप चलान विद्या कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं जैसे दुष्कर्म होते हैं, तो वो अमावस के पहले जो दिन आते हैं पूर्णमासी के बाद, उनमें जब किया जाता है तो उसमें वो ज़्यादा असर देखने को मिलता है। लेकिन इससे भी बीच का रास्ता अगर आप देखना चाहते हैं, अगर नहीं इतना इंतज़ार करते हैं, तो ग्रहों का और नक्षत्रों का जो मिलन होता है, जैसे कि कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनमें आप वो कार्य करेंगे तो वो आपको वो 24 घंटे के अंदर ही रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। मूल नक्षत्र जैसे है, धनिष्ठा नक्षत्र है, तो इनमें तो उग्र काम करेंगे तो बहुत ही जल्दी देखने को रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उसमें भी नक्षत्रों के चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, तो उसके हिसाब से भी आपको फल मिलेगा। तो आप लोग मंत्र तो यूट्यूब से प्राप्त कर लेते हैं या गुरु जो होते हैं उनसे ले लेते हैं, लेकिन जो बीच की जो एक विधि है जिसके द्वारा के कार्य सफल होता है, 100% होता है, वो नहीं, कहीं ना कहीं छूट जाती, नहीं सुनने को मिलती है, न या पता नहीं होता, या कोई बताता ही नहीं है उस चीज़ को। सिर्फ मंत्र दे दिया, ये वशीकरण है, स्वयं सिद्ध है, आपका काम हो जाएगा। आप देखेंगे कि आप 100 लोगों को वशीकरण मंत्र दे दीजिए और उसमें से सिर्फ 7 लोग या 8 लोग ही उसमें सफल हो पाएंगे, बाकी नहीं हो पाएंगे। क्यों? कि उनके ग्रह नक्षत्र जो हैं वो कुंडली में बल होगा, बाकियों में उतना नहीं होगा। अगर होगा तो बाद में ही असर दिखाई पड़ेगा, उतना नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा भेद है जो जल्दी से कोई जिक्र नहीं करता इनका। लेकिन जो मजे हुए जो तांत्रिक हैं उनको इन चीज़ों की जानकारी होती है, लेकिन वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाता है। और यूट्यूब पर भी इसका बहुत कम मैंने जिक्र देखा है, ना कोई चर्चा करता है, सिर्फ स्वयं सिद्ध है, बस हो गया काम। अरे होता है, मैं ये नहीं कहता हूँ मंत्रों में शक्ति नहीं होती, होती है, लेकिन 20% 30% ही आपको देखने को प्रभाव मिलेगा, पूरा नहीं देखने को मिलेगा। जैसे आप किसी का तंत्र काट करते हैं या किसी के ऊपर भूत बाधा है या किसी का तंत्र जादू वगैरह किया, खिलाया पिलाया, 1 महीना 2 महीना आप अच्छे रहेंगे, उसके बाद फिर वैसे हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कमियां होती हैं, तभी तो वैसा होता है। कभी कभी प्रेत भी धोखा देने में माहिर होते हैं, वो भी चकमा दे देते हैं कि हाँ वैसा अपने आप को कर लेते हैं कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया, कुछ भी नहीं है। असल में वो शांत होकर बैठे हुए होते हैं, जैसे मौका मिलता है फिर वैसे ही अपनी पावर दिखा देते हैं। तो आप सोचते हैं कि शायद फिर किसी ने कर दिया है, ऐसा नहीं होता है। बहुत कम देखने को मिलता है कि दोबारा कोई किसी के ऊपर तंत्र करता है। ज़्यादातर तो एक बार में ही होता है, लेकिन उसका असर भी 3 महीने 4 महीने बाद देखने को मिलता है, तत्काल नहीं मिलता है। कुछ ऐसी विधियां प्रयोग हैं जिसमें तत्काल देखने को मिलता है, लेकिन उसमें सफलता बहुत कम लोगों को मिलती है, क्योंकि वो सटीक जानकारी नहीं देखते हैं, सिर्फ मंत्र को देखते हैं कि मंत्र हमें मिल गया है, बस हमने प्रयोग करना है और इसमें सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है जिसके ऊपर आप कर रहे हैं। उसकी अगर नाम राशि आप पता लग जाती है, और जब आप इस तंत्र को करने जा रहे हैं, किसी के ऊपर कुछ करने जा रहे हैं, तो उसमें ये देखना होता है कि उसकी राशि में ग्रहों का गोचर क्या है, कौन से ग्रह कहाँ पर बैठे हुए हैं। राशि का भी एक प्रभाव होता है, कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है, उस हिसाब से ही असर भी देखने को मिलेगा। नहीं तो आप मंत्रों का प्रयोग करते रहिए, सामने वाले को असर ही नहीं होगा। आप सोचते हैं सुरक्षा कवच उसने पहन रखा है या कोई तबीज़ वगैरह डाल रखा है, धागा पहन रखा है, असल में कुछ भी नहीं होगा। ग्रहों की पावर ही इतनी होती है कि कोई भी तंत्र विद्या असर ही नहीं करेगी। लगा लीजिए जितना जोर लगता है आपसे,
जब तक आप भेदन नहीं कर पाएंगे तब तक आप सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कोई भी दीवार होती है और उसमें एक अगर कोई कमज़ोर कड़ी मिल जाती, छेद मिल जाता, तो आप उसको तोड़ने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वो कमज़ोर कड़ी नहीं मिलेगी दीवार में तो आप दीवार नहीं तोड़ पाएंगे, उसमें बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा। टूटेगी तो, लेकिन समय लग जाएगा और ताकत भी काफ़ी लगेगी। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आशा करता हूँ कि मेरी इस जानकारी से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। जो मैं बताने की कोशिश करता हूँ इसको आप ध्यान से समझिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, और वाकई में ये ऐसा होता है कि नहीं होता, ये भी अपना आप बुद्धि से अध्ययन करिए। ज़रूरी नहीं कि जो मैं कहता हूँ वो सबके समझ में आता होगा, लेकिन संयम से आप समझेंगे तो मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहता हूँ और किस लिए कहता हूँ। व्यर्थ में अपनी ऊर्जा को मत गवाइए। आपकी ऊर्जा मूल्यवान है और ये बहुत कार्य कर सकती है, लेकिन आप व्यर्थ में से गवा देते हैं। ऐसा मत करिए। फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।